ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। संपदा माता जी, एक रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिएगा। अभी पहले कोई और कीर्तन कर सकता है? किसी को कीर्तन करना है? आपको स्क्रीन शेयर करने में प्रॉब्लम होगी? नहीं, नहीं होगी, ठीक है। पहले कीर्तन कोई और करेंगे, इन द मीनवाइल वी वुड रीच। यस, हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी, तो आप कीर्तन करें। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम, है ना। बहुत सारी बातें और भी जाननी है ना। और प्रिटेंडर से कैसे बचना है, श्रील प्रभुपाद का क्या आदेश है,
और बहुत सारी ऐसी बातें, है ना, चाहे कंफर्टेबल हो, अनकंफर्टेबल हो, सेमी कंफर्टेबल हो। ओके, सो आई वुड बस्ट द मिथ, है ना, जो मिथ्स हैं, जो कल्पना का बाजार है ना, वो सब हटा देंगे। ठीक है, कल्पना नहीं, रियलिटी, सत्य क्या, गुरु क्या बोलते हैं, शास्त्र क्या है, वो इम्पोर्टेंट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम ही स्टार्ट करते हैं, और श्लोक नंबर कोई बताएंगे प्लीज बता दीजिए। मेरा फिर से क्रैश हो ही चुका है, आपको पता भी होगा शायद। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही तो शेयर नहीं कर रहे थे। अगर क्रैश नहीं होता तो शेयर तो कर ही देते। ओके, 4.13 श्लोक नंबर कौन बताएगा, कोई बता दीजिए प्लीज, कोई अंदाजा बता दीजिए। 24, थैंक यू सो मच खुशी माता जी। ओके, सो जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। पहले श्रीमद् भागवतम से स्टार्ट करते हैं, मे बी 9:45 के बाद ही वहां पे जाएंगे। चलिए क्लास में जाते हैं, पहले बात यहीं पे 9:45 या 9:50 के बाद बात करेंगे, और क्लास 10 मिनट एक्सटेंड होगी। ठीक है, 9:45 के बाद ही बात करेंगे। ओके, 24 नहीं माता जी, 3 नहीं 4 चल रहा है। ओके, बहुत अच्छा। मेरे को भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना सर, ठीक है। याद तो है 4th कैंटो में, बट हो जाता है। चलिए, तो जिन जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। यस, हरे कृष्णा। लेट्स स्टार्ट विद राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया, हे ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं, अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप इसे विस्तार से कहें। तात्पर्य: विदुर ने मैत्रेय को अपना गुरु मान रखा था। शिष्य सदैव अपने गुरु से प्रश्न करता है और गुरु प्रश्नों का उत्तर देता है, बशर्ते कि शिष्य भद्र हो तथा समर्पित हो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर ईश्वर की कृपा होती है। जब तक शिष्य अत्यंत विनीत और समर्पित नहीं होता, गुरु दिव्य ज्ञान के सभी रहस्य प्रकट करने के लिए तत्पर नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की विधि में समर्पण, उत्सुकता तथा सेवा सम्मिलित है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोलूं, हैं? कृष्णा डज इट ऑल, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद डज इट ऑल, हैं? वो पूरा ही कर देते हैं, मेरे को क्या बोलना। देखिए, कितने लोग सुनते हैं कितने लोग नहीं सुनते हैं, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऑल्दो मेरा हृदय हमेशा धड़कते रहता है। इनफैक्ट आज इस बात पे बहुत बहुत ज्यादा समय व्यतीत हुआ कि चाहे कोई भी, हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, परंतु उसका भी लिमिटेशन है। परंतु फिर भी हम लोगों को पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि सभी की मदद होए। परंतु देखिए, हम कौन है करने वाले, हम क्या कर लेंगे। अगर समझिए गुरु साथ न दे, कृष्णा साथ न दे, हम क्या कर लेंगे। कृष्णा की कृपा के बिना क्या कर लीजिएगा, आप क्या कीजिएगा। हाँ? जैसे कृष्णा नचाए वैसे नाचना तो सबको ही पड़ेगा। कोई खुशी से नाचना चाहता है, हैं? गोपियां क्या होती है, गोपियां खुशी से नाचना चाहती हैं, और जो असुर होते हैं वो भी तो नाचते ही हैं? कृष्णा उठा करके कंस को उठा करके फेंक देते हैं, तो फेंकाता नहीं है क्या, हैं? तो नाचते ही है, नाचना तो पड़ता ही है। तो कुछ तो प्रसन्नता से नाचते हैं, कुछ अप्रसन्न होके नाचते हैं, नाचते सबको ही है।
कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो नाचेगा नहीं, है? कृष्णा के कहे अनुसार ही नाचना पड़ेगा। किन्हीं को आज मैं मैसेज कर रहा था, दे आर befooled by the external energy of Krishna, they are befooled, वो मूर्ख हो गए हैं कृष्णा की बाहरी शक्ति के कारण, माया के कारण। तो मूर्खता में हम कृष्णा की बाहरी शक्ति के प्रति समर्पित हो सकते हैं, परंतु उससे बुरा और क्या हो सकता है? अगर हम कृष्णा की बाहरी शक्ति के प्रति समर्पित हो गए तो उससे बुरा भी कुछ हो सकता है। तो देखिए, आप सभी अपने जीवन में इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकते। आपको जो भी जीवन है, इससे अच्छा और आप कुछ भी नहीं कर सकते कि आप अपने आप को जन्म जन्मांतर के कष्ट से बचाएं। मालूम है क्या? एक बार के लिए साउंड करता है ना बड़े सेल्फिश, हम अपने आप को जन्म जन्मांतर के कष्टों से बचा रहे। एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आप किसी की मदद करना चाहें, आप किसी की मदद करना चाहें तो कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? यस, आप किसी की मदद करना चाहें तो मैक्सिमम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? आजीवन, पूरे जीवन कितने लोगों की? सपोज करें एक छोटा सा बालक है, नहीं बालक नहीं, एक बूढ़ा सा बालक, तो क्या होता है ना, बालक की उम्र ज्यादा होती है, आजीवन नहीं कर पाएंगे। एक बूढ़ा सा व्यक्ति, ठीक है, बूढ़े माता पिता हैं, उनको उनका बेटा छोड़ करके चला गया, बूढ़े माता पिता हैं। बाय द वे, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, आप में से एक डिवोटी है जो ऐसा सेवा भी कर रहा है। पूर्ण रूप से ये नहीं है, परंतु आंशिक रूप से है। बूढ़े माता पिता हैं जिनका सब कोई छोड़ करके चला गया, या तो खुद अपनी इच्छा से छोड़ करके चला गया या भगवान की इच्छा से छोड़ करके चला गया, अकेले रह गए। अब सेवा कर, आप दूसरे कोई पराए हैं और आप उनकी सेवा कर, आप में से एक डिवोटी है सेवा कर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। परंतु कितना सेवा कर लेंगे? मैं सब उनको आज तक मैंने मना भी नहीं किया और आज भी मना नहीं कर, परंतु मैं एक बात बताइए, कितनी सेवा कर लेंगे आप सेवा करेंगे, कितनी सेवा कर लेंगे? ऐसे एक की किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी दो की सेवा कर सकते हैं, मे बी 10 लोगों की सेवा कर सकते हैं, 100 लोगों की सेवा कर लीजिएगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, 100 लोगों की सेवा कर लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाइएगा, है? नहीं कर पाइएगा ना। शास्त्र में क्या लिखा है? 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे की 21 पीढ़ी, क्या क्या लिखा हुआ है? अगर कोई भक्त बन गया तो 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे सब तर जाएंगे, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा गुरुजी, काइंडली अनम्यूट। हरे कृष्णा कब से म्यूट हो गया? पता नहीं, मैंने तो कुछ टच नहीं किया। यस, मैंने बोला था 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे, या 21 पीढ़ी, शायद 21 पीढ़ी है। यस, तो शायद 21 है, मेरे को जानने की भी इच्छा नहीं है। क्या करेंगे, क्या करेंगे? 21 कितना होता है समझ में आता है? देखिए, कुछ बोलेंगे समझ में आता है, चलिए एक काम करते हैं, चलते हैं 21 पीढ़ी पीछे चलते हैं। ओके, पहले याद कीजिए माता पिता, अब याद कीजिए दादा दादी, अब याद कीजिए परदादा परदादी, उसके बाद याद कीजिए पर परदादा पर परदादी। याद आया क्या कि चक्कर आ रहा है? उसके ऊपर याद कीजिए पर दादा पर दादी। समझ में आ रहा है कि गिर गए? चक्कर आ रहा ना? क्या कीजिएगा, 7 चाहे 21 हो, ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। ऊपर बहुत सारी पीढ़ी तर जाएगी, नीचे भी तर जाएगी, है ना, आगे की भी तर जाएगी, पीछे की भी तर जाएगी। आप उससे ज्यादा, इनफैक्ट आप अपने प्रयास से, एक्सेप्ट फॉर दिस, इसको छोड़ करके
आप अपने प्रयास से किसी एक को भक्त बना पाएंगे क्या? अपने प्रयास, अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स किसी एक को भक्त बना लेंगे बिना गुरु की इच्छा के, बिना कृष्णा की कृपा के, हैं? किसी एक को भक्त बना लेंगे? ठीक उल्टा बोल रहे हैं आप। कोई सोचे ना कि हम इसकी मदद कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। आप अपने प्रयास से, और वहां पे भी आपका प्रयास नहीं होगा, गुरु की इच्छा ही चलेगी, परंतु प्रयास तो अपना, ये तो प्रयास है ना कि हम दूसरे के लिए अच्छा कर लें। जैसे आज ही किन्हीं भक्त से सुन रहा था कि क्या होता है ना, कोई सत्व गुण में स्थित हो जाता है, हाँ, तो वो अहंकारी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, उसको अहंकार हो जाता है कि हमको तो सत्व गुण में, हमको क्या कष्ट है, हम तो पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो पहले से ही शुद्ध हैं। देखिए ये कोई शुद्धता नहीं है, कोई सत्वगुण में रहना कोई अच्छी बात नहीं। इनफैक्ट बहुत बार सत्वगुण में रहना बहुत बुरी बात है। अहंकार में स्थित हो जाए फिर भक्ति कौन करवाएगा? मेरे को बहुत सारे सीढ़ी होती थी, बोले भगवान का दिया सब कुछ है, हमको सब कुछ पहले से आता है, हम जानते हैं हमको क्या करना है, हमको ये भी पता है वो भी पता है, अब बताइए हमको भक्ति कैसे सिखाइएगा, शुद्ध मार्ग पे कैसे चलाइएगा, कृष्णा प्राप्ति कैसे कराइएगा, जीवन का लक्ष्य कैसे बताइएगा? बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं? बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ है ना, एक्चुअली में वो प्रश्न नहीं, वो जिज्ञासा है, क्योंकि उसके बाद साफ साफ लिखा हुआ है बशर्ते कि शिष्य भद्र हो। भद्र मतलब गुड, अच्छा, शिष्य अच्छा हो। इसका अर्थ बस दो है। पहला, शिष्य क्वालिफाइड होना चाहिए, है? कोई पापी पूछे कि सही रास्ता क्या है, गुरु के पास जाकर के पूछ ले सही रास्ता क्या है, और वो पाप कर्म छोड़ना नहीं चाहता, उसको आंसर करना चाहिए क्या? है? देखिए अगर कोई समर्पित नहीं है, कोई श्रद्धालु नहीं है, उसको आप सारा ज्ञान दे दें तो भी क्या होगा? इसीलिए, ठीक इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप किसी से बात करें तो बहुत संभल करके बात करें। प्लीज नोट कर लीजिए, जीवन के लिए नोट कर लीजिए, पूरे जीवन के लिए। किसी से बात करें तो बहुत संभल करके बात करें। किसी को भक्ति में लाने का प्रयास भी कर रहे हैं ना, तो भी आप पूर्ण रूप से उन्हें सब कुछ मत बोलिए, क्योंकि उनको श्रद्धालु होना पड़ेगा। अगर वो श्रद्धालु है तो गुरु के प्रति समर्पण करें, और श्रद्धालु नहीं है तो आप कितना भी ज्ञान देंगे वो नहीं सुनने वाले। आप सब कुछ बता देंगे, एक एक बात बता देंगे, वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। और जो श्रद्धालु नहीं है उसको बोल करके क्या होगा? तो श्रद्धालु नहीं है उसको हम समझा रहे हैं, क्या फायदा? इनफैक्ट अपराध भी कर। और श्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, ये अपराध। तो करना क्या चाहिए? छोटा छोटा स्टेप, छोटी छोटी बातें, है ना? तो देखिए अपने गुरु से जिज्ञासा किया जा सकता है, गुरु को चुनौती नहीं दी जा सकती। हम लोग प्रश्न दो प्रकार से पूछते हैं, एक जिज्ञासा वाला प्रश्न होता है और दूसरा चुनौती देने वाला। चुनौती देने वाले प्रश्न को एंटरटेन नहीं किया जाता, है ना? शिष्यों से बाहरी लोगों से किया जा सकता, जो वैष्णव जानते हैं? अगर सपोज करे कोई मुझे वैष्णव जानता हो और कोई मुझे चुनौती देने के लिए प्रश्न करे, है तो डेफिनेटली। परंतु कोई क्लास में आकर के
चुनौती देने का प्रश्न करे, वो एक्सेप्टेबल। समझ में आ रहा है दोनों फर्क? क्योंकि क्लास में आ रहा है उसका अर्थ क्या है, चाहे वो शुद्ध रूप से गुरु समझे, चाहे वो अशुद्ध रूप से शिक्षा गुरु या क्षणिक रूप से गुरु समझे, पूर्ण रूप से एक वैष्णवी जानेगा तो मेरी बात क्यों सुने? अगर कोई नियमित रूप से आ रहा है, कोई पहली बार दूसरी बार, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आ जाइए, हाथ जोड़ करके भी रिक्वेस्ट कर देंगे। परंतु अगर हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बस उसे भगवान के प्रेम का स्वाद चखाने का प्रयास है, बस। उसके बाद आपको स्वीकारना ही होगा, और अगर नहीं स्वीकारिएगा तो आप टिक नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप एक दिन आ सकते हैं, आप हो सकता है 2 दिन आ सकते हैं, हो सकता है 5 दिन आ सकते हैं, 10 दिन आ सकते हैं, कोई 1-2 महीने आ सकता है, बहुत ज्यादा होता है 6-8 महीने, 1 साल, 2 साल आ सकते हैं। अब सोच के देखिए, लुकिंग बैक कितना क्लियर है। बहुत लोग है ना, सोसाइटी का नाम लेकर के, सोसाइटी शब्द समझ आता है ना, उन्हीं लोगों ने सोसाइटी डाला है। कोई बहुत लोग सोसाइटी का नाम लेकर के बोलते कि प्रभु जी हम सोसाइटी के लोगों के बातें सुनेंगे। अब देखिए, सोच के देखिए उनकी गति क्या है? आज्ञा अनुसार कार्य नहीं किया, सोसाइटी सोचे और सोसाइटी से ठगे, कहाँ के बचे? यहाँ पे एकदम स्थित होकर के गुरु की वाणी का, गुरु के आदेशों का पालन करके दृढ़ता से चलने। अभी थोड़ी देर में एक्सपोज करेंगे, 10-15 मिनट साफ साफ एक्सपोज करेंगे। बैक टू गॉडहेड मैगजीन, श्रील प्रभुपाद के शब्द। तो क्या है, जो श्रद्धालु नहीं होकर के चलते हैं, कहाँ की गति रहती है उनकी? क्या कर लिए, क्या किए जीवन में, क्या किया, क्यों किया, कहाँ गए? श्रद्धालु तो रहना ही पड़ेगा। शास्त्र में कहीं पे भी यह नहीं लिखा है, इनफैक्ट एकदम स्ट्रांगली बोल रहा हूं, एकदम स्ट्रांगली, किसी भी प्रामाणिक गुरु ने कहीं पे भी नहीं बोला है सोसाइटी के प्रति समर्पित रहिए, नहीं। हाँ, किसी समय काल के लिए बोलेंगे, जैसे सपोज करें आप अपने मित्र को बुलाते हैं, हाँ, जैसे आप लोग क्या है ना, आप लोग कोई किसी के मित्र हो तो आप बुलाएंगे, कहाँ रहते हो? पटना में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? दिल्ली रहता हूँ। कहाँ रहते हो? बंगाल रहता हूँ। आप रिक्वेस्ट करेंगे, आओ मेरे घर आओ। कहाँ पे? बंगाल में आओ, है ना, रिक्वेस्ट करेंगे। परंतु बंगाल में कब तक बुलाएंगे? जब तक आप रहते हो। आपका शरीर त्यागने के बाद वो बंगाल आ जाए और आपसे मिलने आ जाए, तो उसका अर्थ होगा क्या? जब तक हमारा अस्तित्व है तभी तक हमारी बातों की कही गई बातों का अर्थ होता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है नहीं तो, है ना। तो यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात है, बहुत ही डेडिकेटेड और शुद्ध भक्त, गुरु के आदेश का। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शब्द सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गुरु के आदेश अनुसार उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यापन किया। फिजिकली गुरु से मिल ना पाए नरोत्तम दास ठाकुर, फिजिकली नहीं मिल पाए, और यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मालूम है क्या, मैंने श्लोक नहीं देखा था,
परंतु मैंने सोचा था, आज 2 डिवोटीज परेशान हो रहे थे ना, मैंने सोचा था कि मैं दिखाऊंगा, आज श्रील प्रभुपाद के शब्द दिखाऊंगा और बताऊंगा, देखिए सत्य क्या है। सत्य को स्वीकारना तो होगा ना। तो जब तक शिष्य विनीत ना हो और समर्पित ना हो, गुरु दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं करते, नहीं करते। हम में शायद समर्पण की कमी रही हो। सोच रहे थे कि सब कोई प्रसन्न रहे, हैं? पहले यही विचार था ना, सब कोई प्रसन्न रहे। इस प्रकार से समर्पण नहीं है। समर्पण का अर्थ है गुरु प्रसन्न रहे, बाकी सब विरोधी हो जाए, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। इसीलिए शायद सत्य को प्रकट नहीं किया जाता है। प्लीज नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी को अपने जीवन में ये तीनों को लगाना ही पड़ेगा, और अगर कोई ना लगाए, कोई सोचे कि ये नहीं लगाऊंगा, निश्चित रूप से पतन होगा। क्या? जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की विधि में समर्पण, उत्सुकता, एंथुजियाज्म, जो बार बार बोलते हैं, उत्साह की कमी, उत्साह होना चाहिए। उत्साह की कमी में भक्ति नहीं होती। समर्पण, उत्सुकता और सेवा, सेवा, कुछ ना कुछ सेवा करना हो। बहुत लोग है ना, वो क्या नजरें चुराते हैं, बहाने बनाते हैं, अपने अपने नए नए रास्ते बनाते हैं। नहीं, सेवा सभी को करनी पड़ेगी, करनी होगी। सेवा नहीं करते हैं ना, इसीलिए सारे गलत कार्य, सारे गलत कार्य सेवा नहीं करने के कारण। सेवा करते रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, परंतु ऐसा नहीं है कि सेवा करते रहेंगे तो गारंटी है कि सब ठीक रहेगा, है? जिस प्रकार कृष्णा के धाम जाने के बाद भी हम लोग कृष्णा से द्वेष कर सकते, स्वतंत्रता बनी रहती, ठीक उसी प्रकार से सेवा करने के बाद भी एक स्वतंत्रता तो बनी रहती है, परंतु स्थिति बहुत अच्छी होती है ना। तो गड़बड़ कहां पे होता है? हम सेवा भी कर रहे हैं फिर भी हम शुद्ध नहीं हो रहे। क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि बाकी दोनों में से कमी है, या तो समर्पण की कमी है या उत्साह की कमी है। तीनों चाहिए, तीनों। सेवा भी करना होगा, समर्पण भी होना होगा और उत्साह भी चाहिए। अगर आप सभी में भी या तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं, या आप में समर्पण नहीं है, या आप में उत्साह की कमी है, तीनों में से कुछ भी है, तो ये समझ लीजिए कृष्णा प्राप्ति नहीं होगी। अब ये आप समझ लें कि कृष्णा प्राप्ति नहीं होगी, उससे मेरा लक्ष्य नहीं पूरा हो रहा है। मेरा लक्ष्य तब पूरा हो रहा है जब आप कृष्णा प्राप्ति के लिए कार्य करें। ठीक है, आज की स्थिति यही है, कृष्णा प्राप्ति नहीं होगी, कोई बात नहीं, मान लिया, परंतु कल ऐसा क्या करें कि कृष्णा प्राप्ति होगी? कल ये तीनों कहां से कर दें? सेवा भी करना है, समर्पण भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए। प्लीज नोट कर लीजिए, फॉर्मूला है, सक्सेस फॉर्मूला है, सफलता का क्या है? मंत्र है। देखिए, वापस से लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है, भगवत गीता में कहा गया है गुरु से
ज्ञान प्राप्त करने के लिए, करने के विधि में, है ना, ये तीनों चाहिए। ओके, तो दूसरा भी कोई तरीका है क्या भगवत ज्ञान प्राप्त करने का? एक तो ये तरीका है गुरु से प्राप्त कर लें, दूसरा कोई तरीका नहीं। एकदम क्लियरली जान लीजिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हम ये जो टीवी चैनल पे, सॉरी टीवी सीरियल पे, यूट्यूब पे इधर उधर देख करके और सोचें कि हम भक्त बन जाएं और भक्ति करने लग जाएं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, किन्हीं के लाखों लाख सब्सक्राइबर हो, करोड़ों सब्सक्राइबर हो, करोड़ों सब्सक्राइबर हो, एक वीडियो को करोड़ लोग देख रहे हो, अगर आप उस वीडियो को देखने लग जाएं, उस वीडियो को जानने लग जाएं, उस वीडियो में कई कई बातों को पालन करने लग जाएं, तो भी मैं लिख के देने को तैयार हूं, आप भक्त नहीं बनेंगे। दूसरी बात एकदम सिंपल है, भक्ति करना इतना सरल नहीं है और इतना सहज नहीं है। एक कोई वीडियो आ रहा है, हम वीडियो को देखे, वीडियो की बातें सुने और हम पालन करने लग गया, भक्त बन गया, सारी बुराइयों से मुक्ति, अनर्थ निवृत्ति, कृष्णा प्रेम प्राप्ति है। कल की डिवोटी को बताया था, आप लोग नोट कर लीजिए। जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, एक एक इंस्ट्रक्शन, मैं एक एक शब्द के लिए अकाउंटेबल, एक एक शब्द के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उसका लक्ष्य बस एक होता है, अभी बता दिए, उसका लक्ष्य बस एक होता है। इंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे? जो भी आदेश मिलते हैं। इंस्ट्रक्शन का और कोई शब्द बताएंगे क्या? निर्देश प्रभु जी, निर्देश। जो भी निर्देश मिलते हैं, एकदम सही, जो भी निर्देश मिलते हैं, उसका लक्ष्य बस एक होता है, अनर्थ निवृत्ति और कृष्णा प्रेम प्राप्ति। इससे क्लियरली कभी नहीं बता सकते। क्या बताएंगे इससे क्लियरली? अनर्थ निवृत्ति मतलब जितने अनर्थ हैं उससे दूर हो जाना। कोई पाप कर्म कर रहे हैं, कोई गंदा कार्य कर रहे हैं, कोई बुरा कार्य कर रहे हैं, उससे दूर हो जाना, अनर्थ निवृत्ति। और दूसरा क्या? कृष्णा प्रेम प्राप्ति। कृष्णा का प्रेम पाना। अनर्थों से मुक्त हो गए इसका अर्थ नहीं है कृष्णा प्रेम मिलेगा, दोनों करना पड़ेगा। प्लीज नोट कर लीजिए, अनर्थ निवृत्ति या कृष्णा प्रेम प्राप्ति नहीं, अनर्थ निवृत्ति और कृष्णा प्रेम प्राप्ति। अंग्रेजी वाला और नहीं, हिंदी वाला और, अंग्रेजी वाला एंड, AND। हाँ, तो सारे निर्देशों का क्या लक्ष्य है? अनर्थ निवृत्ति और कृष्णा प्रेम प्राप्ति, दोनों ही। कभी कभी बस एक दिखाई देता हमको, कभी कभी बस एक दिखाई देता, पर वो एक नहीं होता। अगर कोई भी कार्य कृष्णा प्रेम प्राप्ति के लिए नहीं है तो मैं क्यों बोलूंगा? बहुत बार मालूम है, बहुत बार, अभी 5-10 मिनट रुकिए, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हम लोग है ना बहुत ही अप्रिय सत्य बोलते हैं। जब अप्रिय सत्य बोलते हैं तो हमको लगता है कितनी कड़वी बात है, परंतु ये कड़वी बात सुन करके भी हमारा गुरु के प्रति समर्पण बढ़ता है। गुरु के प्रति समर्पण बढ़ेगा तो क्या होगा? कृष्णा प्रेम प्राप्त। जब अनर्थों को निकालते हैं, प्लीज आप अनर्थ निवृत्ति के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। देखिए क्या होता है, अनर्थ क्या है? अनर्थ क्या है? अनर्थ निवृत्ति। क्या बोला? कोई भी निर्देश एक कारण से मिलता है, दोनों एक ही। अनर्थ निवृत्ति और कृष्णा प्रेम प्राप्ति। अनर्थ क्या है? हर वो चीज जो हमें कृष्णा से दूर ले जाए, हर वो चीज जो हमें प्रेम से दूर ले जाए, हर वो चीज जो हमें सत्य से दूर ले जाए, हर वो चीज जो हमको अपने आप से दूर ले जाए। ये हमारा जो शरीर है ना, ये जो गाल है, ये जो आंख है, अगर हम कृष्णा के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे
तो ये गाल ही हमको कृष्णा से दूर ले जाएगा। हैं? जो छोटे छोटे बाल हैं बड़े बड़े हो गए, सुंदर दिखने लग जाए। ये जो बाल है इसकी सुंदरता में ही हम कृष्णा से दूर हो जाएंगे। देखिए प्लीज समझिए, मुझे बाल कटवाने का भी कोई शौक भी नहीं था और मेरा कोई हृदय भी नहीं था, परंतु मेरे लिए बस एक चीज इंपॉर्टेंट था, श्रील प्रभुपाद के शब्द। श्रील प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको बाल छोटे रखने चाहिए, और इससे कलयुग में झूठा अहंकार बन पड़ता है कि हम सुंदर हैं और सुंदरता प्रदर्शित होती है। फिर से ना कपड़े से, कल परसों को एक कोट आया था, आरयू में आया था, आप लोग जाकर के चेक कर ले, कोई कपड़ों से भक्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से कोई बाल काट ले उससे भी भक्त नहीं होता, है ना। परंतु गुरु के आदेश का पालन करने का बस प्रयास है। ऐसा नहीं है कोई बाल बड़े रखेगा तो भक्त नहीं हो सकता, परंतु बाल बड़े रखेगा, उसी बाल के आकर्षण में डूबेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल के आकर्षण में डूबेगा, या बाल के आकर्षण में दूसरे को डुबाने का कोशिश करेगा, या सोचेगा हम सुंदर लगते हैं, या सोचने पे विवश करेगा कि सुंदर दिखे, ठीक है, तो उससे क्या करेगा, सत्य से दूर होगा। तो अनर्थ निवृत्ति क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है हम कृष्णा से दूर हो जाए। कोई भी ऐसा कार्य है जिससे हम कृष्णा से दूर हो, गुरु के आदेश का पालन नहीं करना, सबसे सिंपल टर्म्स में गुरु के आदेश का पालन नहीं करना, उससे हम कृष्णा से दूर हो जाएंगे, एकदम कृष्णा से दूर हो जाएंगे, कोई संशय नहीं। कोई भी गुरु के आदेश का पालन नहीं करता वो कृष्णा से दूर हो जाएगा, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। अनर्थ निवृत्ति और कृष्णा प्रेम प्राप्ति। बहुत सारे तरीके होते हैं और हम लोग है ना बहुत सारे तरीके इजाद कर लेते हैं, बना लेते हैं, बहुत सारे तरीके बना लेते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके बना लेते हैं ताकि हम कृष्णा से दूर हो जाएं, कृष्णा के प्रेम से दूर हो जाएं, सत्य से दूर हो जाएं, लक्ष्य से दूर हो जाएं, आनंद से दूर हो जाएं, है ना। यस, खुशी माता जी ने शेयर किया था, फिर से शेयर कर दिया, है ना। प्लीज समझिए, हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही ये बात की थी, है ना। उस दिन मैं कपड़ों के बारे में बोल रहा था, कुर्ता, ठीक है। देखिए आज सुबह भी आरयू में बता रहा था, उस समय भी मैं बताना चाह रहा था, फिर सोचा कि बोले नहीं बोले, टाइम नहीं। तो ये चैतन्य चैतामृत में क्या लिखा हुआ है, जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए समर्पित रूप से काम करता है वह सन्यासी है, पोशाक सन्यासी नहीं है। तो कोई पोशाक पहन ले कि हम सन्यासी बन गया, वो सन्यासी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से कोई पोशाक से भक्त भी नहीं होता। कोई पोशाक पहन ले कि हम ये वाला कुर्ता पहन लिया तो भक्त बन गया है, हम धोती पहन लिया तो भक्त बन गए, परंतु इसका ठीक उल्टा आप प्रयास कीजिए पालन करने का। क्या? कोई अगर पोशाक पहना हुआ, कोई अगर गेरुआ पहना हुआ, कोई अगर व्हाइट पहना हुआ है, तो उसका सम्मान कीजिए। देखिए अगर कोई गेरुआ पहना हुआ है तो कृष्णा का नाम एक बार लिया होगा ना। कोई गेरुआ पहना हुआ है तो कृष्णा का नाम एक बार लिया होगा ना, कभी तो लिया होगा, लिया होगा ना। यस, कभी तो लिया होगा, मूर्खता में लिया होगा। शुद्ध भक्त नहीं है, कोई दिखावा कर रहा है, लिया होगा, ठीक है। कोई कृष्णा का एक बार नाम ले, हम उसे वैष्णव जाने, है ना, तो हम उनका सम्मान कर ले, ये नहीं हम समर्पित हो जाए। लोग मालूम है क्या, श्रील प्रभुपाद की बात नहीं, चैतन्य चैतामृत की बात नहीं, शुद्ध भक्तों की बात नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन है ना, हमारा दिमाग है, हमारी सोच है, हम बताएंगे क्या करना है? कान को प्लीज करने वाली बात होनी चाहिए, मन को प्लीज करने वाली बात होनी चाहिए। सही हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है,
लोग उस प्रकार से भक्ति करने का कल्पना करते हैं, कोई भक्ति होती नहीं है, सब ड्रामेबाजी है, सब दिखावा है, सब मूर्ख बनाने वाली बात। कोई कपड़े से भक्त नहीं बनता, ये कुर्ता पहनने से भक्त नहीं बन गया, ये छोटा बाल है इससे भक्त नहीं बन गया, शेव हेड है उससे भक्त नहीं बन गया, इससे भक्त नहीं होता। हृदय कृष्णा के लिए धड़कते ही नहीं है, भक्त कहां से? हृदय गुरु के शब्दों के लिए धड़कते ही नहीं है, भक्त कहां से? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जब तक शिष्य अत्यंत विनीत और समर्पित नहीं होता, दिव्य गुरु दिव्य ज्ञान के सभी रहस्य प्रकट करने के लिए तत्पर नहीं होता। तो गुरु का ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब शिष्य समर्पित हो, है ना? और किसके प्रति? गुरु के शब्दों के प्रति, गुरु के आदेशों के प्रति। ठीक है, तो आपको श्रील प्रभुपाद के एक शब्द दिखाता हूं, आप लोग चौंक जाएंगे, है ना? हाँ, चलिए मैं काम करता हूं, इसको मैं एज इट इज ट्रांसलेट करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। इसके बाद एक और चीज दिखाना है। बहुत लोग है ना वैष्णव अपराध से डरते हैं और समझ में नहीं आता क्या वैष्णव अपराध है और क्या करणीय है, क्या करना चाहिए, है ना? बिल्कुल मत डरिए। देखिए आप समझिए, शुद्धता के मार्ग पे अधिकाधिक लोग अशुद्ध ही होंगे, हैं? कपड़े पहन के आएंगे, भेष पहन के आएंगे भक्त का, चोला पहन के आएंगे भक्त का, अभक्त निकलेंगे। ठीक है, तो गुरु ने कुछ और बोला है, उनको प्लीज करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, आंखों के सामने बैक टू गॉडहेड मैगजीन दिख रहा है, दिख रहा है ये, है ना? ओके, देखिए आपको इसका कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड भी निकाल लीजिए। ठीक है, अब चलिए श्रील प्रभुपाद कुछ बोल रहे हैं। ओके, ये आत्मा के बारे में है। आई एम बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। ठीक है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। ठीक है, हम आत्मा हैं, आत्मा के बारे में बात हो रही है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कलयुग में और कोई नहीं है, हरे कृष्णा महामंत्र है, भगवान का नाम है, वही फैक्ट है। अब डिसाइपल क्या बोल रहे हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंखों के सामने है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं, चौंक जाइएगा, सच बता रहा हूँ, चौंक जाइएगा सुन करके। जिनने आज तक नहीं सुना, जिनने आज तक नहीं सुना, ठीक है, वो चौंकेंगे, बाकी लोगों के लिए तो नॉर्मल सी बात है। ओके, सो डिसाइपल, शिष्य बोल रहा है क्या, श्रील प्रभुपाद, इज देयर अ वे, एनी वे फॉर अ क्रिश्चियन इन दिस एज without the help of a spiritual master to reach the spiritual sky through reading the words of Jesus Christ in the Bible and trying to follow his teachings? शिष्य क्या बोल रहा है, श्रील प्रभुपाद एक बात बताइए प्लीज, क्रिश्चियन लोगों के लिए इस काल में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब प्रचार करने गए थे ना, सबसे पहले क्रिश्चियन लोगों पे चोट हुआ था। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन लोग बाइबल का आदेश नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद बोले तुम तो बाइबल का भी आदेश नहीं मानते हो, एक काम करो, तुम भगवत गीता का आदेश मान लो, है ना? तुम लोग पहले भी आदेश तो मानते नहीं हो, आओ इधर भगवत गीता का बात मान। तो लोग क्या अधर्मी हो रहे थे, तो जब श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से बोल रहे थे, तो बहुत सारे लोग है ना, क्रिश्चियन जो लोग थे, वो लोग, क्योंकि वेस्ट साइड में अधिकतर लोग अगर किसी रिलीजन को पहले फॉलो कर रहे थे तो क्रिश्चियनिटी ही था, बहुत ज्यादा अधिकायक लोग। तो वो पूछ रहे थे कि अभी क्रिश्चियन के लिए क्या बात है, क्रिश्चियन कैसे भक्ति करें, क्रिश्चियन कैसे भगवान के बारे में जाने, तो क्रिश्चियन कैसे करें, स्पिरिचुअल मास्टर अगर नहीं हो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। बोल रहे स्पिरिचुअल मास्टर नहीं हो तो आध्यात्मिक जगत में कैसे जाएंगे? भगवत गीता, सॉरी, ये बाइबल रीड कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की बाइबल रीड कर रहे हैं और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, व्हेन यू रीड बाइबल यू आर फॉलोइंग द स्पिरिचुअल मास्टर। जब आप बाइबल को रीड कर रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो कर रहे हैं। हाउ कैन यू से विदाउट अ स्पिरिचुअल मास्टर?
कैसी कैसी बात बोल रहे हो स्पिरिचुअल मास्टर के बिना? यहाँ पे बोल रहे स्पिरिचुअल मास्टर के बिना क्रिश्चियन लोग कैसे भगवत या आध्यात्मिक जगत में जाएंगे? श्रील प्रभुपाद फिर बोलते हैं, एज सून एज यू रीड द बाइबल दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जैसे ही आप बाइबल पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप जीसस क्राइस्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द स्पिरिचुअल मास्टर। इसका अर्थ है कि आप आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। सो वेयर इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग विदाउट द स्पिरिचुअल मास्टर? तो ये आया ही कहां से कि स्पिरिचुअल मास्टर के बिना? और अब जो बात है वो बहुत कड़क थप्पड़ है, बहुत जोर का थप्पड़ है उन लोगों के लिए जो बोलते हैं जीवित आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, बहुत जोर का थप्पड़। तो डिसाइपल क्या बोलता है, शिष्य क्या बोल रहा है? आई वॉज रेफरिंग टू लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ ठीक है, बाइबल में वो जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं, पर वो सामने तो नहीं ना है? शारीरिक रूप में सामने तो नहीं है, तो हम तो जीवित आध्यात्मिक गुरु को स्वीकारेंगे ना। अब श्रील प्रभुपाद मारे थप्पड़। There is no question whether the spiritual master is living. The spiritual master is eternal. कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि स्पिरिचुअल मास्टर जिंदा है या नहीं। स्पिरिचुअल मास्टर सदैव के लिए होता है, सदैव के लिए होता है। गुरु का आदेश क्या है? आध्यात्मिक गुरु सदैव के लिए होता है। मूर्ख लोग नहीं स्वीकारते ना। तो श्रील प्रभुपाद फिर बोलते हैं, नाउ योर क्वेश्चन वाज टू डू विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर। अब आपका प्रश्न था बिना स्पिरिचुअल मास्टर। विदाउट द स्पिरिचुअल मास्टर यू कैन नॉट बी एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। आध्यात्मिक गुरु के बिना आप कोई भी स्तर पे हो ही नहीं सकते, जीवन में कोई भी स्तर पे हो ही नहीं सकते। यू मे एक्सेप्ट दिस स्पिरिचुअल मास्टर और दैट स्पिरिचुअल मास्टर। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आध्यात्मिक गुरु को नहीं स्वीकार। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग बोलते हैं ना हम गुरु की बात को नहीं स्वीकारते, वो भी स्वीकारते हैं। वो किसी गलत गुरु की बातों को स्वीकारते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे, बहुत लोग होते हैं समर्पित नहीं है। क्लासेस नहीं ज्वाइन करना, बार बार क्लासेस नहीं ज्वाइन करने का अर्थ ये नहीं है कि समर्पित नहीं। बहुत लोग हो सकते हैं क्लासेस नहीं ज्वाइन करने का, एक डिवोटी है, ठीक है, उनके पास इंटरनेट का एक्सेस ही 1 साल के लिए नहीं है। इंटरनेट का ही एक्सेस नहीं है ऑलमोस्ट। मे बी बीच में कभी 1-2 महीने मिल जाए, वो अलग बात। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं, परंतु वो फिर भी पूर्ण रूप से समर्पित है। क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे तो भी समर्पित, फर्क नहीं पड़ता। फिर से जरूरी नहीं है हम फिजिकली प्रेजेंट ही रहें, परंतु हृदय से हमेशा ही प्रेजेंट होना चाहिए। जो भी तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, सबको स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट किया होगा। कोई एक ऐसा नहीं हो सकता जो आध्यात्मिक गुरु को स्वीकारा नहीं, परंतु वो गलत आध्यात्मिक गुरु को स्वीकारा या सही आध्यात्मिक गुरु को स्वीकारा। अगर कोई गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, इसका मतलब है कि वो समर्पित है पर किसी और के प्रति। सॉरी, सुनने में कड़वा लगेगा। अगर कोई गुरु के प्रति समर्पित नहीं है तो चोर के प्रति समर्पित। कोई सच में गुरु है, कोई सच में कृष्णा तक ले जाने वाला है, अगर वो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है तो चोर के प्रति समर्पित। एकदम क्लियर। किसी ठग, किसी मूर्ख, किसी धोखेबाज के प्रति समर्पित। या तो गुरु के प्रति समर्पित हो सकते हैं या किसी और के प्रति। अगर किसी और के प्रति समर्पित हो रहे हैं, इसका मतलब है मूर्खों के प्रति समर्पित, चोर के प्रति समर्पित, ठग के प्रति समर्पित। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता आप किसी की बात नहीं मान रहे, आप किसी ना किसी की बात मान रहे, ठीक है, आप सत्य की बात नहीं मान रहे तो झूठ की बात मान रहे। हम सभी का आधार
कुछ ना कुछ है, वो आधार कहीं से आ रहा है। कहां से आ रहा है? जैसे कोई ऑफिस जाता हो, ऑफिस में कार्य कर रहा हो, सुबह से रात तक, अगर बॉस की सुन रहा है, परंतु उसे ये सत्य नहीं मालूम है, ये बॉस से सुन रहा है ना, ये तो क्षणिक है, ये तो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 6 घंटे का, 12 घंटे का, 14 घंटे का। आजकल सुनते 14 घंटे का कोई काम करने के लिए बोल दिया, ये तो 14 घंटे का, परंतु ये हमारा अस्तित्व नहीं। अगर कोई ये नहीं सुन रहा है, इसका मतलब है वो झूठ के प्रति समर्पित। क्यों? क्योंकि वो धन के प्रति समर्पित है, धन जो कि आप ले नहीं जा सकते है? ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आपको बोला गया हो कि आप भौतिक जगत में आइए, आइए काम कीजिए, काम कीजिएगा तो आपको धन देंगे, परंतु धन देंगे तो, पर धन आपको ऑफिस में ही छोड़ना पड़ेगा है? सोच के देखिए ना, कितना अच्छा व्यवस्था है। धन बहुत बहुत धन कमाइएगा, परंतु धन ऑफिस में छोड़ करके जाना होगा, कितना अच्छा लगेगा ना है? सुबह से रात तक काम कीजिए, हम सैलरी देंगे, परंतु सैलरी तो ऑफिस में छोड़ के जानी होगी। घर जाइए, आप जाइए, आपको कोई नहीं रोका, आप धन नहीं ले जा सकते। भौतिक जगत में धन कमाइए, धन कमाइए, धन कमाइए, पर ले नहीं जा सकते इसको है? हमने तो बस मान कमाया, मान कमाइए, मान कमाइए, मान कमाइए, पर ले नहीं जा सकते इसको। ज्ञान कमाया है, ज्ञान कमाइए, 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 पर उसको भी ले नहीं जा सकते। लोगों का भला किया है, अच्छा किया है, पर उसकी भलाई वो ले नहीं जा सकते। वो सब इसी जगत में रह गया। क्या किया आपने? क्या किया? तो आपने किसी न किसी गुरु की तो बात मानी। जब आप अच्छा कर्म भी करना चाह रहे थे तो किसी को देखा होगा जो भौतिक जगत में अच्छा कर्म कर रहा हो और उसी का कॉपी करने लग जाए। जब कॉपी करने लग जाए उसका अर्थ क्या? कि उसी के बिना बोले आज्ञा को मानना स्वीकार कर दी। जब हम किसी को देख करके इंस्पायर हो जाते ना, वाओ, बड़े बड़े धनी को देख करके इंस्पायर हो जाते ना, वाओ कितना अच्छा धन कमाया है? तो हम धन कमाने वाली विद्या के प्रति समर्पित हो जाते हैं, जो कि यहीं पर रह जाते। तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल मास्टर को तो हम समर्पित होते ही हैं, चाहे वो सच्चा हो चाहे झूठा, चाहे वो सही रास्ते ले जाए गलत रास्ते ले जाए। सो श्रील प्रभुपाद साफ बोलते हैं, यू मे एक्सेप्ट दिस स्पिरिचुअल मास्टर, दैट स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट, पर तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। When you read the Bible, that means you are following the spiritual master. जब आप बाइबल पढ़ते हो, इसका मतलब है कि आप आध्यात्मिक गुरु को स्वीकारते हो, रिप्रेजेंटेड बाय सम प्रीस्ट। कोई प्रीस्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीस्ट के द्वारा तुम सुन रहे हो, ठीक है, और सम क्लर्जीमैन या क्लर्जी के मुख से सुन रहे हो, इन द लाइन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो जीसस क्राइस्ट अपना ज्ञान दिए उसी लाइन में, उसी गुरु शिष्य परंपरा में, है ना। बाय द वे, आज मैंने किन्हीं के मुख से बहुत बार गुरु शिष्य परंपरा सुनी, उनको गुरु शिष्य परंपरा का भी अर्थ नहीं पता, ठीक है, तो लोग मूर्ख होते हैं, ठीक है। सो इन केस you have to follow the spiritual master, there cannot be any question without the spiritual master. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना स्पिरिचुअल मास्टर के कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? मैं भी आप लोगों से पूछता हूँ, इज दैट क्लियर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, रुकिए। चलिए, तो बहुत लोग हैं ना, हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ठीक है। क्या, कैसे मूर्ख बनाते हैं? बोलते हैं वैष्णव अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, जो हाईलाइट किया, एक काम करते हैं, इसी को जूम करते हैं, ठीक है। ये श्रील प्रभुपाद का लेटर है, किसी को जाकर के सर्च करना है, बिल्कुल सर्च करें, जितनी बार करना है, जो करना है ना। चाहिए क्या रेफरेंस एग्जैक्टली कोट करेंगे, देख लीजिए ना, लिखा हुआ है, बाहुल शबा को लेटर लिखा हुआ है 30 नवंबर 1971। ओके, सो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर चैलेंजिंग सो कॉल्ड स्वामीज एंड गुरुज।
My Guru Maharaj appreciated devotees who boldly presented our Vaishnava philosophy. मेरे गुरु महाराज को सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes. Yes. Okay. My Guru Maharaj always appreciated devotees who boldly presented Vaishnava philosophy. Boldly presented Vaishnava philosophy. वैष्णवा सिद्धांतों को बहुत स्ट्रांगली रखता हो. वैष्णव अपराध नहीं होगा. दूसरे को गलत बता रहे हैं, वैष्णव अपराध नहीं होगा. बिल्कुल नहीं होगा. अपने गुरु के शब्दों को जितना स्ट्रांगली दोहराए, वैष्णव अपराध नहीं हो सकता. गुरु के शब्दों को दोहराने से वैष्णव अपराध नहीं होता. एकदम क्लियर. गुरु के शब्दों को दोहराने से वैष्णव अपराध नहीं होता. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकदम साफ साफ बोलते थे. मैं गुरु महाराज, ये श्रील प्रपात बोल रहे हैं, My Guru Maharaj appreciated devotees who boldly presented our Vaishnava philosophy. मेरे गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते थे जब कोई वैष्णव फिलॉसफी को, वैष्णव सिद्धांतों को बहुत स्ट्रांगली रखता था. We must take advantage of every opportunity to defeat these rascals and drive them away. श्रील प्रपात भी बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं. रास्कल, रास्कल. अगर कोई झूठा स्वामी या गुरु बना हुआ है तो उसको क्या बोल रहे हैं? रास्कल. We must take advantage of every opportunity to defeat this rascal and drive them away. निकाल बाहर करो. So please continue this strong attitude. अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को कंटिन्यू करो. अपने एकदम इस सिद्धांतों के प्रति एकदम दृढ़ रहो, है ना. चलिए अभी एक और पढ़ाते हैं. अभी और सुन करके और लगेगा कि श्रील प्रपात ऐसी बात बोले. हाँ बिल्कुल ऐसी बात. चलिए. A man is known by his actions and by his words. एक व्यक्ति अपने कृत्यों और अपने शब्दों द्वारा जाना जाता है. But sometimes it may appear that he is doing something, but he may be thinking something else. आज एक डिवोटी का किसी का मैसेज आया. क्लियरली मैं बोलूं, बाकी लोगों को पता चल जाएगा. मैं खुशी माता जी को ये बात बोल रहा हूं. समझ में आ गया सभी को? मेरे को किसी को टारगेट नहीं करना. मेरे को साफ साफ गुरु के शब्दों को स्पष्ट रूप से रखना. और जो गुरु के शब्दों से खेलता है, फिर तो मैं नहीं छोड़ूंगा. But sometimes it may appear that he is doing something, but he may be thinking something else. बहुत बार ऐसा होता है कि वो सोच कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है. Pretender. So a man is really known when he speaks. Then everything is revealed. तो पता कैसे चलता है? जब कोई बोल रहा हो. जब बोल रहा है तो सब कुछ प्रकट हो जाता है. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात. So if this Mayavadi sannyasi does not speak, then he can fool everyone. अगर कोई मायावादी सन्यासी है, कोई मूर्ख बनाने वाला है, वो नहीं बोले ना, सभी को मूर्ख बना सकता है. अगर फिर से वही बात, कोई सन्यासी का कपड़ा पहन के आ गया, सन्यासी जैसा दिखने लग गया, सन्यासी जैसा काम करने लग गया, तो सभी को मूर्ख बना सकता है. परंतु अगर सिद्धांतों को साफ साफ स्पष्ट रूप से बोल रहा है तो वो मूर्ख नहीं बना सकता, है ना. ओके. सो दिस मायावादी सन्यासी डज नॉट स्पीक. इसीलिए ये मायावादी सन्यासी जो लोग होते हैं ना, चुपचाप रहते हैं, अपना काम करते हैं. देन ही कैन फूल एवरीवन, है ना. तब सभी को मूर्ख बना सकते हैं. अब बहुत इंपॉर्टेंट है. But if you force them to speak, they will expose himself. Therefore, he is silent. पर अगर आप उनको छेड़ेंगे, बोलेंगे, प्रेशराइज करेंगे सिद्धांतों पे, ऐसे नहीं कि बोलो बोलो, नहीं, आप सिद्धांत सामने रखेंगे, आप गुरु के शब्द सामने रखेंगे, आप कृष्णा के शब्द सामने रखेंगे, तो बोल नहीं पाएंगे. मुंह नहीं खोलेंगे, और अगर बोल देंगे तो अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि उनका सिद्धांत तो कोई है ही नहीं, अंदर से खोखले हैं. इसीलिए वो चुप रहते हैं. Therefore he is silent. Even he remains silent. श्रील प्रपात बोलना चाह रहे थे, even if he remains silent.
श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर फिर भी वो चुप भी रहता है तो भी we shall speak very loudly and expose these bogus men. अगर वो चुप भी रहते हैं तो हम क्या करेंगे, बहुत जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। और ये सभी बोगस, हाँ बोगस को क्या बोलेंगे, दिखावा करने वाले, झूठ कपटी लोगों को एक्सपोज करेंगे। फिर से बातें कैसे बोलेंगे वो अब नीचे वाले लाइन में आ रहा है। लेट आवर फिलोसफी बी चैलेंज बाई एनीवन एंड वी शैल डिफीट देम। हमारे सिद्धांतों को कोई चैलेंज करने आ जाए, आओ और हम उन्हें हरा देंगे। श्रील प्रभुपाद हमेशा जीतेंगे, श्रील प्रभुपाद हमेशा जीतेंगे, श्रील प्रभुपाद हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। ठीक है, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। वैष्णव अपराध सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए हैं। अब बताइए, वैष्णव अपराध आंखों के सामने देखिए, गुरु के आदेश का पालन कीजिएगा कि वैष्णव अपराध पहले देखिएगा। सबसे पहला सिद्धांत क्या है, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहला कार्य क्या कीजिएगा। कोई डराने भी लग जाए, एक बार के लिए समझाने लग जाए सब वैष्णव अपराध, गुरु प्लीज होंगे कि नहीं होंगे, गुरु ने बोला है कि नहीं बोला है। लेटर्स आपके सामने, इसीलिए बोलते हैं लोग है ना बहुत कुछ बकवास करते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता है श्रील प्रभुपाद क्या क्या बोले और क्यों क्यों बोले। सारे सिद्धांतों को लिपिबद्ध करके एकदम लिख करके गए, हम लोग पढ़ते नहीं है, आंखों के सामने लिखा, जिसको सर्च करना कर सर्च करके वेबसाइट पे दिखाना है, लेटर में दिखाना है, क्योंकि मैं लेटर में भी दिखाऊंगा। मेरे को ऐसे प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, परंतु मैं लेटर में भी दिखाऊंगा, है ना। मेरे को कितना देर लगेगा, 2 मिनट, 1 मिनट दिखाऊंगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया करके दृढ़ता से खड़े रहिए, जो जो बोला जा रहा है वो कार्य कीजिए, डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। हमेशा गुरु के शब्दों का पालन करेंगे। चैतन्य चरितमृत क्लास में भी वही आया था, हम लोगों का श्लोक भी वही था और आज बातें भी वही हुई है। ये कौन करा रहा है, ये भी गुरु करा रहे हैं, ये भी कृष्णा करा रहे हैं, मैं नहीं करा रहा। आज सुबह 2 डिवोटीज को परेशान किया गया है, क्यों आज ही क्यों, क्योंकि श्रील प्रभुपाद पहले से डिसाइड प्लान किए हुए। चलो बहुत परेशान हो रहा है, मैं आंसर बताता हूँ, है ना, मैं सिद्धांत बताता हूँ। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और हाँ, तमन्ना माता जी आपको आता है क्या वैष्णव प्रणाम मंत्र? आता है? आपने हैंड रेज बहुत पहले से दिया हुआ नहीं? ठीक है, मनीषा माता जी आज आप करें, परंतु 1 मिनट बस सुनिए। देखिए प्लीज सहजिया मत बनिए, कम देर के लिए मत ज्वाइन कीजिए, कम कार्य मत कीजिए। जो बोला गया है तीनों चीज, वो तीनों चीज कीजिए। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूं, एक काम करता हूँ, उधर वाला स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, मैं एकदम क्लियरली दिखा रहा हूँ। प्लीज जब सब कुछ सही है ना तो फिर पीछे मत हटिए, नहीं पीछे नहीं हटेंगे, सब कुछ सही है। ये 3 चीज, समर्पण, उत्सुकता और सेवा, तीनों करना है, तीनों। मैं गारंटी ले रहा हूं सब भगवत धाम जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं गोलोक जाएंगे, परंतु आप आज्ञा अनुसार चलेंगे तब तो जाएंगे, आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे तो नहीं जाएंगे, तीनों कार्य नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, अहंकार करेंगे तो नहीं जाएंगे, झूठे अहंकार में स्थित रहिएगा नहीं जाइएगा, यहाँ पे आसक्त रहिएगा नहीं जाइएगा, अनर्थ निवृत्ति नहीं कीजिएगा नहीं जाइएगा, कृष्णा प्रेम प्राप्ति नहीं कीजिएगा नहीं जाइएगा।
ठीक है, चलिए मनीषा माता जी आप करें वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा शिव प्रपात की जय जय चैतन्य शतम की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत हरे बहुत कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो ये है एक लेटर जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है अ मैन इज नोन बाय हिज नोशंस एंड वर्ड्स। ठीक है, जो हाईलाइटेड है उसको छोड़ दीजिएगा, जो पीला से हाईलाइटेड है वो नहीं बात कर रहा। उससे पहले पीला से हाईलाइटेड है, उससे पहले पीला से मैं हाईलाइट नहीं किया, पता नहीं वो कैसे आ गया, जो भी उससे पहले पहले पढ़ लीजिए, एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है जो भी हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा भी एग्जैक्ट आपको लेटर से निकाल के दे रहा हूँ, है ना। ऑल्दो मेरे को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती, होनी चाहिए, क्यों मैं प्रूफ करूँ, आप खुद देखें। और अगर सपोज करें भाई ये नहीं चाहते, आपको लग रहा हो कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो आई थिंक ये लेटर डिलीटेड है, एकदम सही लेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इंटरनेट का रेफरेंस है prabhupada.org पे ये, ठीक है। बहुत सारे लेटर है ना जो छुपा दिए गए, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेटर्स हैं उनको छुपा दिया गया है अंडर द कारपेट। पता चल जाएगा ना तो भेद खुल जाएगा। ठीक है, so, ये दूसरा रेफरेंस है, एग्जैक्टली एज इट इज, पहले ही लिखा हुआ। आई एम वेरी ग्लैड। ठीक है, ये सो नथिंग मोर टू से। आप लोग डरिए मत और दृढ़ता से भक्ति कीजिए और जिज्ञासा रहे, बिल्कुल पूछते रहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 500 लाख बार, 10 लाख बार पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु बिल्कुल भी लक्ष्य से दूर मत रहिए। ओके, और लक्ष्य से दूर कैसे नहीं होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या, समर्पण होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। अगर ये 3 चेक पॉइंट आप रखिएगा ना, तीनों से चेक करते रहिएगा, आप गड़बड़ा ही नहीं सकते। आप तीनों में से एक जगह कहीं ना कहीं जरूर इधर से उधर हो रहे हैं, तभी भक्ति नहीं हो रही। जिनका ये तीनों चीज एक साथ है, समर्पण भी है, उत्सुकता भी है, सेवा भी कर रहे हैं, वो कभी नहीं डगमगा सकते, कभी नहीं। तीनों में से एक करने से, हाँ, 2 करने से भी डगमगा सकते। ठीक है, यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछो। हाँ, माता जी बोल रही थी चैंटिंग क्यों करी जा रही थी। हाँ, बिकॉज समझ में नहीं आ रहा ना आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। देखिए आप ऐसे बात कर लेती हैं, श्रील प्रभुपाद के शब्दों को सामने रख दीजिएगा, हमसे तो ऐसे किसी ने बात नहीं किया है।
सिद्धांतों को सामने रख के, श्रील प्रभुपाद के शब्दों को सामने रख के हमसे तो किसी ने बात नहीं की। आज आप पता नहीं कैसे आ गए, दिक्कत हो जाता है लोगों को। तो दो प्रकार के रिस्पॉन्स हो सकते हैं अगर आप श्रील प्रभुपाद के शब्दों को रखिएगा ना। इसीलिए बोल रहा था कभी भी आप लोग रखें तो थोड़ा संभल करके रखा, क्योंकि दो प्रकार के सिचुएशन होगा। एक, वो एक्सेप्ट करेंगे और अपनी डिफीट, अपनी हार स्वीकार करेंगे। श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध कोई बात कर रहा हो, और कोई भी हो इस प्रकार के गुरु शिष्य परंपरा में हो, या कोई अच्छे गुरु शिष्य परंपरा में हो, कोई भी अच्छे गुरु शिष्य परंपरा में, है ना, वो श्रील प्रभुपाद को जरूर सम्मानित करेगा। ठीक है, तो अपनी गलती को, हार को स्वीकार कर ले, या असमर्थता को स्वीकार कर ले। हमको समझ में नहीं आ रहा, हम तो वैसा बोल रहे थे, पर श्रील प्रभुपाद ने कुछ और बोला, हमको नहीं समझ में आ रहा। अपनी असमर्थता को, दोनों तरफ से असमर्थता भी है तो वो भी हार, तो अपनी हार को स्वीकार कर ले। एक तरीका तो ये, और दूसरा क्या? हाँ, दूसरा तरीका ढीठ होने का। क्या सब कुछ पता चल गया, समझ में आ गया, पर हम अपने चोर प्रवृत्ति को कैसे छोड़े? हम तो चोर हैं, हमको तो चोरी करनी है, हमको तो लाभ उठाना है, हमको तो गलत कार्य करना है, हमको तो गलत कार्य में संलग्न रहना है, हमको तो गलत लोगों का साथ देना है। चोर प्रकृति, चोर प्रवृत्ति हमारी है, हमको तो चोर बनना है। अब चोर को अगर आप संत का संग दें तो चोर को तो बहुत बुरा लगेगा, है? अब माया और कृष्णा भक्त को साथ रखिए तो साथ रह नहीं सकते, हैं? या तो माया जाएगी या कृष्णा भक्त जाएगी, दोनों साथ क्या रहेंगे? जैसे कृष्णा भक्त अगर कोई डेडिकेशन वाला होगा ना, वो डरेगा नहीं, वो तो कृष्णा का नाम जपेगा, माया बोलेगी अब मैं चलती हूँ, मेरा कोई काम। तो अगर आप दृढ़ता से कृष्णा के शब्द रखिएगा, श्रील प्रभुपाद के शब्द रखिएगा, तो दर्द हो जाएगा दूसरे से सुना नहीं जाएगा। आप उसको जहर दे दीजिएगा ना तो वो आसान रहेगा, वो सोचेगा कोई हमारा हित कर गया। परंतु अगर आप श्रील प्रभुपाद के शब्द, शुद्ध भक्तों के शब्द रख दीजिएगा ना, तो ऐसा लगेगा किसी ने मेरा इतना हित कर दिया हो कि क्या करें। इसीलिए क्या कीजिए कि कभी भी आप जब श्रील प्रभुपाद के शब्दों को प्रकट कर रहे हैं तो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा एक साथ दोष दे दीजिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। और बाई एनी चांस कभी कंफ्यूजन हो जाए, है, तो मेरे को बता दीजिएगा, है, डोज मालूम है हमको कितना देना होता है, कितना चम्मच सिरप देने से काम होता है ना, कहाँ से पकड़ा जाता है मेरे को मालूम पता है। आज पूजा माता जी है ना, बहुत ज्यादा उनको बुरा लग रहा था, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इग्नोर भी कर देता। जो बात पूजा माता जी को बुरी लगी थी मैं इग्नोर भी कर देता। क्यों? मूर्ख लोग हैं, सब मूर्ख हैं, परंतु माता जी को बुरा लग रहा था, अब मैं कैसे छोड़ता? तो मैंने बताया, एक बार, दो बार, तीन बार, दो बार शायद रिस्पॉन्स होता है ना? 2 चम्मच देने से काम हो गया, सारा काम हो गया, है ना? हो गया ना, है? हाँ, 2 चम्मच दवाई, हाँ, ठीक है। तो देखिए, हमारा लक्ष्य उनको हराना या ये सब करना तो नहीं, परंतु अगर किसी भक्त को बुरा लग रहा है, किसी डेडिकेटेड भक्त को बुरा लग रहा है, तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। जैसे क्या होता है ना, अब जैसे सपोज कीजिए रोड पे कोई झगड़ा कर रहा है, तो आप सोचते हैं ठीक है, मूर्ख है, पर कोई आपके बेटे को कोई पीट दे, है, तो आपको मन करेगा ना कि कुछ तो जवाब देकर के आया जाए ना, है? कोई आपके बेटे को पीट दे तो आप क्या करिएगा? बोले मूर्ख है, छोड़ दें, है? ऐसे छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना, कि कोई बेटे को पीट दे, कोई बेटी को पीट दे, कोई बेटी का अहित करने लग जाए, हम तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों किए तुम, है ना? वो है पर्सनल बात है, हमारा पर्सनल लेवल पे ले लिया आपने। प्लीज समझिए, श्रील प्रभुपाद के शब्द परफेक्ट हैं और वो हमें भगवत धाम ले जाएंगे, ठीक है, वो हमें भगवत धाम ले जाएंगे। आप सबको डेडिकेशन से चले, चाहे कोई कहीं का भी, श्रील प्रभुपाद से ऊंचा नहीं है, कोई भी हो, श्रील प्रभुपाद से ऊंचा नहीं। श्रील प्रभुपाद हमारे साथ है ना, मेरे पास श्रील प्रभुपाद के शब्द, बस यही है, और इससे ज्यादा मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। मेरे पास श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन है, बस वही है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं।
श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में कृष्ण नाम का प्रचार किया, अपने गुरु के शब्दों से किया, है ना। अब चाहे पूरे विश्व में हो, चाहे 2 घर में हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऑल्दो मैं चाहता हूँ कि सब तरफ प्रचार, मैं पर्सनली चाहता हूँ, परंतु मेरे पर्सनली चाहने से भी मेरे को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो श्रील प्रभुपाद चाहते हैं वो हो जाए, जो वो चाहते हैं वो हो जाए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सब तक प्रचार हो, परंतु वो जो चाहते हैं वो हो, है ना। वो कहते हैं ना, प्रेयर कृष्णा से कैसे करते हैं, इफ यू सो विश, है ना। तो हम भी यही चाहते हैं, इफ यू सो विश, हम पूरे विश्व में आपके नाम का प्रचार करना चाहते हैं, परंतु अगर वो चाहे तो करना चाहते, नहीं चाहे तो हम नहीं करना चाहते, परंतु सत्य के मार्ग को छोड़ेंगे। ठीक है, मेरे घर वालों को कुछ मत बोलना, ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। हाँ। हमारे पास श्रील प्रभुपाद के शब्द है बहुत, ठीक है। यस, किन्हीं की जिज्ञासा हो तो पूछे। ये बात जान लीजिए, श्रील प्रभुपाद हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ, श्रील प्रभुपाद दूसरी तरफ, हम तो श्रील प्रभुपाद के साथ हैं, और विजय भी कृष्णा के साथ, श्रील प्रभुपाद के साथ होगी। मेरे को वो याद आ रहा है कि कृष्णा ने बोला है कि क्या नारायणी सेना लोगे कि मेरे को लोगे, है। अर्जुन ने क्या बोला, आप आ जाइए, आप साथ रहिए। ठीक उसी प्रकार पूरी सेना दूसरे साइड, श्रील प्रभुपाद हमारे साइड, बस ठीक है, बस ठीक है। आगे क्या चाहिए, आगे क्या चाहिए। श्रील प्रभुपाद है, गुरु है ना, ठीक है, आगे कुछ नहीं। और ना करिया माने आशा, उसके बाद क्या, श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनारा बंधु, है। ठीक है, बाकी तो श्रील प्रभुपाद है, हमको और कोई आशा नहीं, हमको और कोई आशा नहीं। हरे कृष्णा। एक्चुअली मालूम है क्या, झूठ अपने जाल में खुद फंस के मर जाता है, परंतु लोग जो एक्सपोज करने वाले होते हैं ना, वो चाहिए होते हैं। झूठ को एक्सपोज करने वाला भी तो कोई चाहिए होता है। अब कोई झूठ बोल रहा है, पकड़ने वाला भी तो कोई चाहिए ना। नहीं तो पॉलिटिशियन बहुत सारे झूठ बोलते हैं, बच जाते हैं, पकड़ने वाला कोई नहीं होता। कोई पकड़ने वाला हो तो झूठ नहीं बोल पाएगा। हमारे सामने गुरु के शब्द अनुसार झूठ बोलिएगा, पकड़े जाइएगा, हर किसी को पकड़ ले। और सीरियसली ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है, अधिकतर लोग श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं, ऑलमोस्ट ऑल, करीब करीब सब कोई श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं करता। सोच के देखिए, इतना परफेक्ट, इतना शुद्ध, सारे प्रश्नों के उत्तर, श्रील प्रभुपाद की बातों का ही पालन नहीं करता। फिर क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना सब सफल होंगे, संघर्ष करेंगे, करेंगे संघर्ष, बाकी सब संघर्ष करेंगे। जो भी गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलेगा, सब संघर्ष करेंगे, सबको ही संघर्ष करेंगे। ठीक है, मेरा भी कभी हृदय होता कि इनको प्रसन्न कर ले, उनको प्रसन्न कर ले, जब तक एकदम दृढ़ निश्चय नहीं हो गया कि श्रील प्रभुपाद को की प्रसन्नता के ही लिए कार्य करें, तब तक श्रील प्रभुपाद टाइम लिए हैं। अभी नहीं, अभी सब कुछ रिवील नहीं करेंगे। सारा रिवील कब करेंगे, पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित। कृष्णा भी साफ साफ भगवत गीता में क्या कि मैं सबके लिए समान, श्रील प्रभुपाद भी सबके लिए समान, सभी को भगवत ज्ञान दे। कोई ऐसा हुआ कि आप बोल दिया अनटचेबल, तुम नहीं आओगे, मूर्ख,
तुम नहीं आओगे, हैं? किसी को मना किया नहीं, परंतु जो समर्पित है उन पे विशेष कृपा करते। डेफिनेटली कृष्णा भी वही करते हैं, कृष्णा के एक्सपेंशन, विस्तारित रूप, गुरु कृष्णा का विस्तारित रूप। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,